उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। ये बयान है एक पाकिस्तानी जासूस तारीफ का, जिसने अपने जुबान से खुद ये कबूल किया है कि वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के संपर्क में कैसे आया, कैसे वो उनके जाल में फंसा और वो कैसे मजबूर हुआ देश के खिलाफ साजिश रचने में, जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। सुनिए पहले ये बयान। मेरा नंबर आता है काउंटर नंबर 1 पे, वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा है नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूंगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूहों से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। तो मैं फिर वहाँ से आ गया। आने के बाद में फिर नंबर तो उसके पास था ही मेरा। मैं फिर पाकिस्तान चला गया। 10-15 दिन रुक के घर पे मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, तो उसकी मेरे पास कॉल आई दोबारा आने के बाद में। तो वो बोला कि एक काम करना है तुझे, वीज़े के लिए जो कोई बंदा रहे ना, तो उससे किसी से 8,000 10,000 ऐसे पैसा कहे करे और बंदा भेज दे करे। आधा पैसा तो ले लेकर, आधा मैं लेकर करूँगा, और दोनों कमाऊंगा पैसा। सुना आपने पाकिस्तान के हुक्मरानों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप ऐसे लड़कों को और भेजो, मैं आपको कमीशन दूंगा। यानी वो और लड़कों को अपने जाल में फंसाना चाहता था, जिसका जरिया था ये हनीफ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिर 2021 में फिर मैं दोबारा गया वीज़ा के लिए। तो जब बंदे को वीज़ा लगवाया तो उसने उसके बदले मुझे दोबारा वीज़ा दे दिया। उसके बदले में फिर मैं वीज़ा लेकर आ गया। मैं घर पर रुका 10-15 दिन। उसके बाद में फिर मैं उधर चला गया पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान से जब मैं आया वापसी, फिर ऐसे ही ये हो गया 2024 में उसने मुझे कॉल करी क्योंकि तुझे काम है और एम्बेसी आना पड़ेगा। मैंने कि चल ठीक है आ जाऊँगा। वो कह रहा कि अपना एक काम भी है और अपना वीज़ा ले जाना। मैं ठीक है। मैं अपना पासपोर्ट फार्म बढ़वा के तैयार करा कि मैं एम्बेसी में अंदर गया। तो पाकिस्तान का अफसर जो आसिफ बलोच वो मिला। वो मिलने के बाद में वो बोला मुझसे कि अब मेरी जो है कभी भी बदली हो सकती है। जो ये जाफ़र है, ये नया अफसर आया है, जो अब तू इसके साथ में टच हो जा। मैं इसको बता दी मैंने, अब तू इसके साथ रही हो, मैं जा सकता हूँ कभी भी। तो वो जाफ़र ने मेरा नंबर ले लिया। तो आसिफ बलोच जो अफसर था ना, जो जाफ़र था, उससे मुझे मिला के चला गया। सुना आपने किस प्रकार युवकों को गुमराह किया जा रहा है? पहले पैसे का लालच और फिर खुद की बदली की बात कहकर अन्य अधिकारी के संपर्क में भेजना, जिससे युवक इस चंगुल से निकलने की बजाय और फंसता चला जाए। और बंदा भेज देख रहा है। अब तो दुनिया 15-15 हज़ार रुपये दे रही है। 10,000 से कम किसी से मत करिए बात। आधा तो ले लियो, आधा मैं ले लूँगा। दोनों पैसा कमाऊँगा। मैं चल ठीक है। उसके बाद में फिर उसके पास भी मैंने 4-5 बंदा भेजा। फिर वो तीसरी बार उससे भी वीज़ा ले लिया मैंने। तीसरी बार वीज़ा ले लिया, मैं वहाँ से आ गया वीज़ा ले गए। फिर मैं पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान जाने के बाद में तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा ले गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है जैसे कहोगे मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स है जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कई संदिग्ध धाराओं में केस दर्ज किया है और पूछताछ में जुट गई है, जिसमें कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। के बारे में हम आपको पहले जी जानकारी दे चुके हैं। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज था, उसको रिमांड लेकर हमने इन्वेस्टिगेशन भी वो जानकारी हम आपको पूरी दे चुके पहले।
रही बात ये जो ताउड़ी इलाके से कल एक मोहम्मद तारिफ नाम का लड़का है और गांव कांगड़ का पड़ता है, उसको सदर ताउड़ी थाना के क्षेत्र से हमने गुप्त सूचना पर अरेस्ट किया है, क्योंकि हमारे पास इनपुट था और इंटेलिजेंस जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की उनके पास भी सभी के पास था कि भाई ये लड़का है जो हमारे जो देश की जो सूचनाएं हैं वे भारत पाकिस्तान को देता है और इसे सिम भी प्रोवाइड करता है जिसके बदले पैसे लेता है। और उसमें हमने इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके FIR कर ली है और इसको आज हम कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रहे हैं। रिमांड पे जो भी ज़्यादा इससे हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी इससे हम कोशिश करेंगे इसने क्या क्या काम किया है और क्या क्या सूचना दी है, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन है। पाकिस्तानी जासूस के इस कबूलनामे के बाद पाकिस्तान का पूरा काला चिट्ठा देश के सामने आ चुका है। अब देखना यह है कि इस कबूलनामे के बाद पाकिस्तान अपनी कौन सी चाल चलता है। सूर्या समाचार के लिए नूह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट।